सो दोस्तों, अगर लाइफ में हमें किसी भी काम को लॉन्ग टर्म पे सस्टेन करना है, चाहे वो आपकी फिटनेस हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो ज़िंदगी के अंदर, तो हमें उसके बैक एंड की चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस के इन डेप्थ पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो आप लॉन्ग टर्म पे सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, लॉस में चले जाओगे। सेम वैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के केस में भी आपको जॉब वाला तभी रखेगा बंदा जिसके यहाँ आप जॉब कर रहे हो, जब आपको वो काम आता होगा, जब आपको उसकी बैक एंड प्रोसेस के बारे में पता होगा। सेम वैसे ही फिटनेस है। अगर आपको फिटनेस को लॉन्ग टर्म पे सस्टेन करना है ना, तो आपको ये सब चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये खुद से ही आनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे आप खुद इंडिपेंडेंटली, इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि आप खुद फिटनेस के लिए कैसे खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हो और कैसे आप अपने परिवार की भी हेल्प कर सकते हो विद द बेसिक इंस्ट्रक्शंस। हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर, हम सिर्फ यही बात करेंगे कि आप अपनी खुद की डाइट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो डाइट प्लान करने से पहले आपको कुछ बेसिक न्यूट्रिशन की टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है, फिर आपको डाइट प्लान करने में काफ़ी आसानी रहेगी। सो उन सब में सबसे पहले आता है आपका, मैं इस तरफ लिख देता हूँ वो कुछ टर्म्स। तो उनमें सबसे पहले आता है कि आपको अपने गोल को अंडरस्टैंड करना होगा। मतलब आपका गोल क्या है? आपका गोल मसल गेन है, आपका गोल फैट लॉस है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे आपका गोल क्या है, मसल गेन या फैट लॉस, फिर आपको फर्दर आसानी होगी कि अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको राइट एग्जैक्टली पता होगा। सेकेंडरी, अब आपको करंट में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज कर रही है या रिक्वायरमेंट कितनी है, वो चीज़ कैलकुलेट होगी। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बोलते हैं। बीएमआर बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी कैलोरीज आप अभी करंट में कंज्यूम कर रहे हो, जिससे कि आपका रोजमर्रा का दिनचर्या चल रही है। इसके दो मेथड्स हैं, एक मैनुअल, एक है सीधा फॉर्मूला लगा के। दोनों का फर्क मैं आपको समझाऊंगा आगे, क्यों मैनुअल और फॉर्मूला, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थर्ड स्टेप जो हमारा होगा कि हमें जो कैलोरीज यहाँ से निकल के आएगी बीएमआर से, उनके बिहाफ पे एक एक्टिविटी कैलकुलेटर होता है जिसके अंदर हमें कुछ डिजिट्स दिए हैं, उनके बिहाफ पे हम मल्टीप्लाई करके करंट अपनी कैलोरीज को निकाल पाएंगे। सो नंबर 4 पे है, ये सब चीज़ें होने के बाद आपको ये भी पता लग गया कि कितनी कैलोरीज हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आएगा उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को किस किस रेशो में लेना है, वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन के अंदर। इसके बाद है नंबर 5, उन कैलोरीज और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करेंगे मील्स के अंदर। और 6th चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब का भी बेस, क्योंकि एट द एंड आप किसी भी डाइट पे लॉन्ग टर्म पे तभी सस्टेन कर पाओगे जब आप उसको फ्लेक्सिबली इंजॉय करते हुए चलोगे। सो 6th जो पार्ट होगा कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी और मील्स को एडजस्ट कैसे करते हुए चलना है। एडजस्टमेंट से मेरा मतलब है, जैसे आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सितंबर का महीना है, नेक्स्ट मंथ दिवाली आने वाली है। मान लो आपने वीडियो देख के प्लान किया, अब आपकी मील उस दिवाली के त्यौहार के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तो आप जिस दिन घर पे बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे होंगे, क्या आप ऐसे डाइट को फॉलो करना चाहोगे? नहीं ना। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को एडजस्ट करना है, ताकि जब ये चीज़ें आए, त्यौहार आए, किसी की शादी आए, कोई और फंक्शन आए, तो आप उन सब चीज़ों को भी इंजॉय कर पाओ और अपनी फिटनेस में भी, अपनी डाइट के अंदर कंसिस्टेंटली मूव करते रहो फर्दर, कि आपकी फिटनेस कभी भी आपसे दूर ना जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ, इन सब को अंडरस्टैंड करके हमारा प्रॉपर डाइट प्लान बनेगा। एंड अब हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट स्टिल आई कैन गारंटी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना, आपको दोबारा किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी डाइट प्लान के लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर गोल्स। आपको सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको आपकी मसल्स गेन करनी है, मतलब वेट पुट ऑन करना है अगर आप एक स्किनी पर्सन हो, या आपको फैट लॉस करना है, या फिर अगर एक बिगिनर बंदा, या फिर मैं गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से अगर देखूं, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, लोग फैट लॉस सर्च नहीं करते, लोग सर्च करते हैं वर्ड वेट लॉस कैसे करें। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है कि लोगों को यही आइडिया नहीं होता कि उनको अपनी चर्बी को कम करना है। वो कह जरूर रहा है उसको वजन कम करना है, बट उसको प्रॉब्लम जो है वो अपनी चर्बी से है, उसको वजन से दिक्कत नहीं है। तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, फैट लॉस या मसल गेन करना है, तो उसके बाद सेकेंडरी पॉइंट आएगा आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना। तो इसके मैंने बताया था ना, मैनुअल तरीका है और फॉर्मूला,
दो तरीके से बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डाइट को बड़े प्रिसाइजली मेथड से डिज़ाइन करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाना मैनुअल मेथड से। मैनुअल मेथड में बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको मैनुअल मेथड बोला है। तो आप टोटल 2 लाइनें लोगे, जैसे आपने कॉपी में लिखना शुरू कर लीजिए। एक तरफ आप लिखोगे अपना करंट में वेट और दूसरी तरफ आप लिखोगे कितनी कैलोरीज आप अभी कंज्यूम कर रहे हो। मान लो आपका वेट है 80 किलो, ठीक है, ये पहला दिन है जब आपने ट्रैक करना शुरू किया। आज आपका वजन 80 किलो है और ऑन एवरेज आपने कंज्यूम की है 2500 कैलोरीज। ये आपने सारी अच्छे तरीके की। दूसरे दिन आपने सुबह वेट चेक किया, आपका वेट निकल के आया, फ्रेश अप होने के बाद जब आप वेट चेक करते हो सुबह उठ के, आपका वेट निकल के आया 79.5, ये डे 2 है और अपनी कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम खाई थी। अब नेक्स्ट डे आ गया, कोई वार त्योहार आ गया किसी दिन, मतलब ये लगा लो आप संडे को दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, कुछ भी है, आपने कैलोरीज कंज्यूम की अप्रोक्सीमेटली 2800। एक आइडिया से आपका वेट अभी भी 79.5 पे है, A3। आपने नेक्स्ट डे नॉर्मल अपनी कैलोरीज खाई जैसे आप रेगुलर खा रहे होते हो, 2500 कैलोरीज खाई, आपका वेट आ गया दोबारा से 80 पे। डे 5th पे आपने कंज्यूम की 2600 कैलोरीज, आपका वेट आ चुका है 81.5, 1.5 किलो ऊपर आ चुके हो आप। डे 6, डे 7th ऐसे ही आपका वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कभी 82 पे आ गया, कभी 79 पे आ गया, यहाँ पे कभी कैलोरीज कम खा रहे हो। क्योंकि रीज़न मैं बता रहा हूँ ये क्यों मैं कम ज़्यादा लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रोज़ सेम अमाउंट ऑफ खाना नहीं खाते, हम स्वाद के हिसाब से खाते हैं। तो इसलिए मैंने ये हल्की सी फ्लक्चुएशंस दिखाई हैं और यहाँ पे भी हल्की फ्लक्चुएशंस दिखाई है वेट में। तो आप इन 7 दिनों का एवरेज निकालोगे, ये जो निकल के आई है ये है मैनुअल मेथड। इससे अब आपको ये पता लग गया कि आपका करंट में वेट इतना मेंटेन्ड है हफ्ते की एवरेज, और आपका जो करंट में एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर आपका कैलोरीज कंजप्शन जो निकल के आ रहा है। मान लो आप ऑफिस वर्कर हो, सारा दिन काम करने के बाद खाना खाने वाले जितना भी आप कैलोरीज कंज्यूम करो उसके बाद आपका वेट इतना है, मेंटेन है, दैट इज योर BMR। तो आपका ये मैनुअली BMR निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला के साथ, कौन से वो फॉर्मूलाज हैं जो आप लगा के अपने BMR को कैलकुलेट कर सकते हो। सो फॉर्मूला वाले मेथड से BMR को कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये ऊपर वाला है स्पेशली मेंस के लिए और ये नीचे वाला है विमेंस के लिए। बात करते हैं इन दोनों के लिए डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों की मेटाबॉलिक कैपेसिटी है जो डिफरेंट होती है, और एक जो आदमी होता है उसकी कैलोरीज की कैपेसिटी या फिर कैलोरीज की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ वुमेन, इसीलिए ये फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं। अब मैं इसके बिहाफ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हमारी कैलोरीज क्या निकल के आएगी। मैं अपने लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने सामने कैलकुलेटर खोल लिया है यहाँ पे, 88.362 प्लस क्लोज 13.379 इंटू ये मेरा करंट में BMR निकाल के दे दिया इसने विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी फैक्टर्स। अब आपको एक्टिविटी मल्टीप्लायर का यूज करना है। जैसे मैं पूरे हफ्ते के अंदर 5 से 6 दिन वर्कआउट करता हूँ और 10 से 12 हज़ार मेरे रोज के स्टेप काउंट्स हो रहे हैं ऑन एवरेज अभी, तो उसको मैं मॉडरेटली एक्टिव में काउंट करूँगा। और मॉडरेटली एक्टिव के लिए हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1.55। जैसे ही मैंने प्लस किया तो ये मेरा इसने करंट कैलोरीज इनटेक निकाल के दे दिया जो मैं अभी कंज्यूम कर रहा हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, तभी मेरा वेट इतना मेंटेन्ड है। अब एक्टिविटी मल्टीप्लायर के स्टेट्स लिख देता हूँ मैं। जैसे मेरा BMR निकल के आया था एक्टिविटी मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग, अगर मैं कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा होता तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया था ऊपर वाला, तो उस केस में मैं इसको मल्टीप्लाई करता 1.2 के साथ, तो मेरा जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर निकल के आता वो 2100 निकल के आता, 2171। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता, अब अगर मैं थोड़ा सा लाइट एक्टिवेट होता, मैं हफ्ते में 3 दिन 1 से या 3 दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ ऑन एवरेज, तो मेरा जो BMR था वो था 1809 इंटू 1.375, तब निकल के आती कैलोरीज 2487। और जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तब निकल के आई अप्रोक्सीमेटली 2800 के करीब, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000 क्रॉस जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको गाइड करता है कि आपका करंट एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से आपकी कैलोरीज किस तरीके से ऊपर नीचे होगी। तो ये था एक्टिविटी मल्टीप्लायर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेशन मतलब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो क्या रखना है कि हम उस चीज को फर्दर प्लान कैसे करेंगे। दो टर्म्स होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो आगे आपके प्रोटीन, सेकंड में आगे कार्ब्स और थर्ड है फैट। इनकी कैलकुलेशन करनी है कि रेशियो कैसे डिवाइड करना है। सो उससे पहले हमें इनकी कैलोरीज के बारे में पता होना चाहिए।
किसके अंदर कितनी कैलोरीज होती है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 कैलोरीज होती है। अगर आप कार्ब्स लेते हो उसके अंदर 1 ग्राम के कार्ब्स के अंदर भी 4 कैलोरीज होती है। बट जब फैट की बात होती है तो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज। सो हम रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को। बस जो हमारे आउट ऑफ शेप होने का सबसे मेन रीज़न जो रहता है हमारी डाइट के अंदर, इसकी रहती है डेफिशिएंसी, ये रहता है दोनों सबसे ज़्यादा, इसलिए हमारा सारा तामझाम बिगड़ा हुआ है। तो अब हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को किस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम पहले फोकस करेंगे इन 2 चीज़ों पे, इस पे और इस पे। इसको हमने लिमिट करना है, इसको हमें इंक्रीज करना है। और ये तो महाशय ऐसे हैं कि बगैर कुछ करे भी आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे फूड ग्रुप के अंदर ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमेशा अवेलेबल रहता ही रहता है, क्योंकि दिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो मेरी जो कैलोरीज निकल के आई थी 1809 मल्टीप्लाई बाय 1.55, तो ये 2803 कैलोरीज निकल के आई थी। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि 3 मील्स लेता हूँ, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। उसके अलावा मैं 2 बार स्नैक्स लेता हूँ, जैसे कि चाय वगैरह होगी सुबह 11 बजे के करीब और शाम को अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बजे के करीब। तो ये मेरा जो डाइट प्लान है वो ऐसे दिखता है। सो आपका भी उसी हिसाब से आप देखोगे कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप चल रहे हो, कितनी मील्स आप कंज्यूम करते हो। अब मोटा मोटा हिसाब है, मैं इसको 2800 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। 560 कैलोरीज फॉर ईच 5 अगर मैं मील्स कंज्यूम कर रहा हूँ। बट चाय के टाइम पे तो मैं इतना खाता ही नहीं हूँ जितना मैं ब्रेकफास्ट और लंच हैवी करता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, अब इसको डिवाइड कर लिया मैंने 3 में। मुझे बजट दे दिया इसने 3 मील्स के अकॉर्डिंग 933 कैलोरीज ईच मील का। मान लो मैं मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5, ये मेरा आ गया ब्रेकफास्ट। यहाँ 933 कैलोरीज। मेरे ब्रेकफास्ट के अंदर मैं अप्रोक्सीमेटली 600 टू 700 कैलोरीज, ये जैसे मिड मॉर्निंग जो स्नैक्स रहेंगे, मिड मॉर्निंग मतलब चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह ले लिया, तो ऑन एवरेज उसमें भी मेरी 200 से 250 कैलोरीज चली जाती है। थर्ड मील 600 टू 700 जा रहा है अगेन, और फिर उसके बाद मेरी फोर्थ मील सेम यही वाला पैटर्न यहाँ आ जाएगा 200 से 250। अभी भी मेरे पास 1000 कैलोरीज का बजट है, तो 1000 कैलोरीज का बजट मैं अपनी नाइट मील में प्लान कर सकता हूँ, मतलब मैं अच्छे से खुल के खा सकता हूँ। 2800 कैलोरी, मेरा वेट कहीं नहीं जाएगा। अब काफी लोग ये कहते होंगे कि रात के टाइम पे अगर आप मील खाओगे इतनी हैवी तो आपका वेट बढ़ जाएगा। सो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा, जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप पूरा दिन में वो कैलोरीज कहीं पे भी कैसे भी प्लान कर सकते हो। आपका वेट जैसा आप चाहते हो वैसा ही रहेगा, वेट कहीं नहीं जाएगा। चाहे आप 24 घंटे के दौरान किसी भी एरिया में खा रहे हो, वो कहीं फ्लक्चुएट नहीं होगा। बल्कि रात को जो हैवी मील आप कंज्यूम करोगे ना, वो आपको हेल्प करेगी फॉर द डीप स्लीप, ताकि बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से रिकवर हो। बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके से आप खुद का डाइट प्लान खुद से ही बना सकते हो, ताकि आपको किसी और के पीछे ना भागने की जरूरत पड़े। हमारी इस वीडियो का मेन मोटो तो यही है ना कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। अब आता है सबसे लास्ट पार्ट, कंसिस्टेंसी, जो मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं इसको इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कह रहा हूँ, अगर ये पार्ट आप खुद से नहीं लेके आ पाते ना, तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। कोई थर्ड बंदा आपके लिए डाइट प्लान बना के दे रहा है फॉर एग्जांपल, वो आपको एक स्ट्रिक्ट अप्रोच से डाइट प्लान बना के दे देगा, ये चीजें समझाए बिना। तो आपको क्या लगता है कि उस डाइट प्लान को कितने दिन फॉलो करोगे आप? मान लो उसमें रोटियां नहीं लिखी, चलो किसी ने लिख भी दी रोटियां वगैरह, आप कभी बाहर जा रहे हो, आपने शादी में गए, आपको वहां पे टिक्की देख के जी ललचाया, बट आपकी डाइट प्लान में तो टिक्की है ही नहीं, फिर क्या करोगे? अब आप खा लोगे, फिर गिल्ट में आ जाओगे। और काफी लोग हैं ऐसे जो गिल्ट में आ जाते हैं चीजों को खाने के बाद। बट अगर आपको फिटनेस को सस्टेन करना है ना, सबसे पहले गिल्ट को मारना है। वो गिल्ट कैसे मरेगा? जब आपको नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा कि यार कोई बात नहीं, टिक्की तो खाई है, मैं कैलोरीज को यहाँ एडजस्ट कर लूंगा। दैट्स हाउ यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ दिस चैनल एंड दिस वीडियो। आप आत्मनिर्भरली अपनी डाइट को खुद से डिजाइन कर पाओ। सो कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है, अगर आप एक स्ट्रिक्ट अप्रोच से चलोगे तो कभी भी आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको इन बेसिक्स के पीछे काम करोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उसके बाद आप खुद से चीज़ों को एडजस्ट करोगे। और जब आप खुद से चीज़ों को एडजस्ट करोगे तो आपको गारंटी है, आप कमेंट्स में खुद लिख के जाओगे कि आपकी वीडियो ने सर हेल्प की है बहुत, और मैं अब फ्लेक्सिबली तरीके से अपनी डाइट को भी फॉलो कर पा रहा हूँ और अपने प्रोटीन्स को भी हिट कर रहा हूँ। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स के अंदर अपना गोल
और डाइट को फॉलो करते हुए कहाँ पे आपको दिक्कतें आती हैं, क्या चीज़ आपको अभी भी परेशान कर रही है, अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं इन डेप्थ आपको समझ के उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना पाऊँ, ताकि आपको ऐसा महसूस ही ना हो कि यार आप वीडियो देख रहे हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने से बैठ के समझा रहा है भाई कि हाँ इस तरीके से चीज़ों को सेट करना है। तो वो वाला एटीट्यूड से आपको लिखना है कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ, फिर हम फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन दोस्तों को आप भेजना चाहते हो, फैमिली मेंबर्स को भेजना चाहते हो इस वीडियो को, उनको भेजो, और भाई को सपोर्ट करो यार, तुम्हारे लिए इतना दिल से कर रहा हूँ सारी चीज़ें। मतलब लिटरली मैं ऐसे बना रहा हूँ वीडियो को, मैं ये नहीं देख रहा कि मैं कैमरा में देख रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे भाई बैठे हैं सारे और उनको समझा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।